तो हेलो वेलकम गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर हिमेश रेशमिया डुप्लीकेट फैन के इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा हिमेश रेशमिया सर के कुछ रोचक ऐसे ही किस्से और 10 फैक्ट की हम बात ऐसी हम करेंगे जो हिमेश रेशमिया सर आज तक किसी के सामने उनकी बात हिमेश रेशमिया सर की आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया। फैक्ट नंबर 1, हिमेश रेशमिया सर नाक से गाना गाते थे। इस चक्कर में उनकी बहुत लोगों से लड़ाई हुई, बहुत सिंगरों से, बहुत बॉलीवुड एक्टरों से। अगर हम बात करें तो पहले सोनू निगम की इनसे लड़ाई का पहला आता है लड़ाई का चक्कर, और जो दूसरा है वो आशा मैम से होता है। उन्होंने एक बात भी कहा था कि अगर कोई ऐसे गाता है तो उसके ऊपर चांटा भी मार देना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2 ये है कि हिमेश रेशमिया सर ने दूसरी शादी क्यों की। हिमेश रेशमिया सर ने सोनिया कपूर टीवी एक्ट्रेस से शादी करी और वो उनकी बहुत पुरानी, आज से 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड थी। मीडिया रिपोर्ट्स के माना जाता है कि हिमेश रेशमिया का सर का चक्कर आज से मैम से 10 साल पीछे चल रहा था। तो ये इनकी नज़दीकियाँ बड़ी कोमल रेशमिया जी की वजह से, जो उनकी पहली वाइफ है हिमेश रेशमिया सर की। उनकी वो फ्रेंड थी, वो उन्हें घर पे बुलाती थी ऐसी, मतलब काम धंधे के हिसाब से जो इनकी बात होती है बड़े लोगों की, हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, जहाँ तक इनका बात है, इन मैडम का चक्कर वहीं से स्टार्ट हो गया था, सोनिया मैम का, जहाँ हिमेश रेशमिया सर आते अपने घर पे रहते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे। जब ही इनकी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने साल 17 में आके शादी कर ली। फैक्ट नंबर 3, गुजरात के एक गांव में हिमेश रेशमिया सर का गाना जो सन 2006 में आया था, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। इस गाने से लोग कहते थे गुजरात के गांव की, जब हम ये लोग गाना गाते हैं तो हमें भूत दिखाई देते हैं। तो हिमेश रेशमिया सर इसमें बहुत ट्रोल हुए थे, उनके गाने ये बैन कर दिए गए थे वहाँ पे गाँव में। फैक्ट नंबर 4, हिमेश रेशमिया सर की सलमान खान से लड़ाई क्यों हुई। आपको पता नहीं होगा, सलमान खान ही वो एक एक्टर हैं जो हिमेश रेशमिया को बॉलीवुड में लेके आए हैं, और हिमेश रेशमिया सर की उनसे लड़ाई होती रही क्योंकि कुछ विवाद थे उनके। और उन्होंने एक बार किसी टीवी शो में कह दिया था कि हिमेश तो जो गाने चोरी करता है और नाक से गाना खाता है। और ये वीडियोस देखिए आप, इसमें साफ साफ कह रहे हैं सलमान खान हिमेश रेशमिया सर की बेइज्जती कर रहे हैं। कौन सा गाना उठाया मैंने अब तक? अबे मेरे से पोल मत खुला तू। मुझे लग रहा है आज पोल खोल देनी चाहिए, गाना मैंने कोई उठाया नहीं है। फैक्ट नंबर 5, हिमेश रेशमिया सर ने सलमान खान को क्यों छोड़ दिया और वो अपना पुराना लुक छोड़ के नए में क्यों आए, क्यों उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो हिमेश रेशमिया सर का माना जाता है कि वो नए नए सिंगर्स को चांस देते हैं और नए सिंगर्स को गाना गवाते हैं। लेकिन कुछ बॉलीवुड एक्टर्स और सिंगर्स को ये चीज़ पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री किसी अपने ही सुपरस्टार के बच्चों को चांस दे। तो हिमेश रेशमिया सर इन चीज़ों से अलग थे, क्योंकि जब वो आए थे उनके पापा थे म्यूज़िक से रिलेटेड थे वो। लेकिन हिमेश रेशमिया सर म्यूज़िक कंपोज़र बने और फिर उन्होंने सलमान खान का साथ भी छोड़ दिया। लेकिन 2010 में जब तेरी मेरी प्रेम कहानी वाला गाना आया था बॉडीगार्ड फिल्म का, जब उन्होंने सलमान खान ने खुद ही हिमेश को बुला के वो गाना गवाया था। नंबर 6, हिमेश रेशमिया सर नए नए सिंगर्स को चांस देते हैं। जैसे कि आज हम उनके शोज़ देखते हैं, नए नए सिंगर्स को चांस देते हैं, ऐसा ही उनका शोज़ चलता है। और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल भी इसी बेस पे स्टार्ट करा था ताकि वो चेंज हो जाएं और नई ज़िंदगी स्टार्ट करें। तो उनका आपको ये लुक कैसा पसंद आता है। तो फैक्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 7, मुंबई एयरपोर्ट पे हिमेश रेशमिया सर की गाड़ी आई थी और हिमेश रेशमिया सर मीडिया को देखते हैं और उनकी वाइफ जब पोज देती है तो हिमेश रेशमिया सर अपने पंजों पे खड़े होके अपनी बीवी से लंबा होके दिखाते हैं। तो ये इस चीज़ में भी बहुत ट्रोल हुए थे। फैक्ट नंबर 8, हिमेश रेशमिया सर की पहली वाइफ कोमल रेशमिया क्या आज भी अपने पहले पति के घर यानी कि हिमेश रेशमिया सर के घर पे आ सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि माना जाता है कि हिमेश रेशमिया सर मीडिया में साफ कह रखा है कि मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक तो दिया है, लेकिन उसका मेरे घर से कभी भी कोई कनेक्शन, मतलब कि पहले जैसा ही रिश्ता है लेकिन कटा नहीं है, मतलब कि वो आज भी हमारे घर आ जा सकती हैं। तो चलते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 9 की तरफ। हिमेश रेशमिया सर का फेवरेट फूड क्या है, वो भी नॉन वेज में। तो जहाँ तक इनकी लाइफस्टाइल और इनकी जर्नी की बात है, तो हिमेश रेशमिया सर ग्रिल चिकन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और सैलेड वगैरह,
और अपना मतलब कि वेज और नॉन वेजिटेरियन तो ये सिर्फ चिकन पे ही रहते हैं। और अब ये जैसे पतले हो गए हैं थोड़े, तो अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं आजकल। चलो अच्छी बात है। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 10 की तरफ। हिमेश रेशमिया सर ने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करके अपने आप को क्यों बदला और अपना पहले का कैप वाला लुक छोड़ के वो बालों में क्यों आ गए, अपने अपने बाल ऐसे क्यों कर लिए। तो जैसा कि माना जाता है कि वो कभी कैप लगाना चाहते ही नहीं थे, तो उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी जिससे उनके काफ़ी बाल झड़ते थे। तो इसी चक्कर में उन्होंने कैप पहनी थी और काफ़ी लोगों ने उनको इसी लुक में बहुत पसंद किया कि कैप वाला एक सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, मतलब कि हर कोई उनका फ़ैन हो गया क्योंकि उनका स्टाइल ही ऐसा कोट पहनने का। और बात करें हम उनके कोट पहनने का और जींस पहनने का, जूते और माइक और ऐसे बंदा पोज से गाना, इसीलिए उनके लोग बहुत बड़े फ़ैन हो गए थे हिमेश रेशमिया सर के। तो वीडियोस में आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारा इस चैनल पे आते रहिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं हूँ लोकेश शर्मा और आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।